आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं संजय सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले ही एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। मासूम बेटे की मौत के बाद डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग को लेकर चक्काजाम। भटियागढ़ में गर्भवती महिला की स्थिति बिगड़ने के बाद दमोह किया गया रेफर। मौत के बाद परिजनों को जमकर हंगामा। दमोह नगर पालिका के द्वारा कराई जा रही दमोह के फुटेरा तालाब की सफाई। लकी डीसीएन की खबर का असर। देवी पंडाल में शराबी ने किया जमकर हंगामा। दमोह में दशहरा चंद समारोह की लगातार तैयारियां चल रही हैं। जहां दमोह के घंटा घर पर मंच बनाया जाता तो वहीं दमोह के फुटेरा तालाब में मूर्तियों का विसर्जन होता है। बड़ी संख्या में मूर्तियां यहां पर पहुंचती हैं। मां भगवती की विशाल प्रतिमाएं होती हैं और मां भगवती के विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद इनका विसर्जन होता है। चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस के द्वारा की जाती तो वहीं नगर पालिका के द्वारा सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाता है। तालाब की सफाई का काम इस समय जोरों से चल रहा है। अधिकारी मौके पर रहकर स्वयं इसकी सफाई करा रहे हैं। इस संबंध में हमने नगर पालिका ये दुर्गा जी विसर्जन को लेकर तैयारी चल रही है। यहाँ पर घाट पर टोई हटाकर दुर्गा जी विसर्जन की तैयारी की जा रही है। हो जाएगा क्या? हाँ, ये कल शाम तक कंप्लीट हो जाएगा 1 तारीख को। यहाँ देखने से तो लग रहा है कि काफ़ी काम बाकी है। हाँ, काफ़ी काम बाकी। रात में भी टीम हमारी सक्रिय रहेगी और कल शाम तक पूरा रास्ता बांध के क्लियर करके तैयारियाँ हो जाएंगी। दमोह नगर पालिका के द्वारा जहां सफाई की जाती है तो वहीं पुलिस के द्वारा विशेष रूप से व्यवस्थाएं यहां पर नजर आती हैं। के पावन पर्व चल रहा है, यहाँ की स्थिति ऐसी नहीं है कि अभी विसर्जन। कल दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम है, पूरे दिन और रात में चलेगा। तो यहाँ पर फुटेरा तालाब की साफ सफाई करवाई जा रही है। कलेक्टर साहब के निर्देशन में सीएमओ साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं और पूरे नगर पालिका के कर्मचारी और जी जान से बढ़िया लगे हैं। और रात्रि में भी ये कार्रवाई होगी, जिससे कि सुबह साफ तालाब होकर के और बढ़िया विसर्जन की कार्रवाई। नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार कहते हैं कि यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं रखी जाएंगी। अभी कल जैसे कि रामदल जुलूस निकला था, अभी जवारे विसर्जन हो रहे हैं। कल रामनवमी और फिर विजयदशमी पर रावण दहन और विसर्जन रहेगा। विसर्जन पर सभी पर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और सीएसपी महोदय जी द्वारा मार्गदर्शन और निर्देशित लगातार किया जा रहा है। सभी घाटों का भ्रमण किया गया है। पूरे संपूर्ण कस्बे का मुख्य रास्ते एवं अन्य आयोजनों का भी भ्रमण किया गया है। और इसी के तारतम्य में जो व्यवस्थाएँ हैं, इसमें जैसे आम रास्ते की व्यवस्था, विसर्जन जुलूस की व्यवस्था, हाई राइज बिल्डिंग, जहाँ से जुलूस मुख्य रास्तों से गुजरेगा वहाँ पर सभी जगह पर पुलिस चाक चौबंद रहेगी। और जहाँ भी विसर्जन स्थल है, यहाँ पर भी होमगार्ड की टीम के साथ में हमारे जो सुरक्षा के जवान हैं वो तैनात रहेंगे, ताकि पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएँ रहें, सभी सुरक्षित और विश्वास महसूस करें। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा लगातार बैठकों का दौर जारी है। उनके द्वारा भ्रमण करने के साथ ही दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि दमोह के फुटेरा तालाब पर लगातार सफाई चल रही है, ताकि नवरात्रि में भक्तों को परेशानी न हो, विसर्जन में किसी भी प्रकार की परेशानी सामने न आए। संजय सरवरिया, लकी। दमोह के देवी मंदिरों में जहां अष्टमी का महापर्व मनाया जा रहा है तो वहीं जवारे के विसर्जन भी किया जा रहा है, क्योंकि आज 9वां दिन है, इसलिए जवारे विसर्जन किए जा रहे हैं। लोगों के द्वारा लगातार जवारों के दर्शन किए जा रहे हैं। महिलाओं के द्वारा विशेष उत्साह के साथ सिर पर ये मंगल जवारे रखकर
नशा मुक्त समाज बनाने के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कई गांव ऐसे हैं जो संकल्प ले चुके हैं कि यहाँ पर शराब न तो बिकेगी, न ही किसी को शराब पीने दी जाएगी। लगातार एक के बाद एक दमोह जिले में लगभग 200 से अधिक ऐसे गांव हैं जो पूर्णतः शराब मुक्त हो चुके हैं। लेकिन शराब मुक्त होने वाले गांव में अभी भी लोग शराब पीकर पहुंच जाते हैं और उत्पाद करते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया सड़क हरदुआ से, जो कि जबीरा तहसील के अंतर्गत आता है। यहाँ पर माँ भगवती के दरबार में आरती चल रही थी, तभी एक लड़का नशे में धुत होकर आरती के समय पहुँच गया। उसके द्वारा किस तरह से यहाँ पर उत्पात मचाया, आइए आपको हम दिखा देते हैं। जैसे भी आदमी का भाव सही ना भैया तू बता दे दमोह जिले के अड़थगेड़ा में एक बच्ची को सांप ने काट दिया, जिसके बाद उसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी यहां पर मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर मौजूद नहीं था, इलाज में भारी लापरवाही की गई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। घंटों तक यहां पर हंगामा चलता रहा। बताया जाता है शाम लगभग 5 बजे यह हंगामा प्रारंभ हुआ, जो रात लगभग 8:30 बजे तक चलता रहा। इतना नहीं, आज सुबह से फिर ये हंगामा प्रारंभ हो गया। बताया जाता है कि दमोह के अम्बेडकर चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया और संबंधित डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर ये पूरा हंगामा चल रहा है। और मौके पर तहसीलदार रॉबिन जैन और नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार पहले पहुंचे। उसके बाद नगर पुलिस अधीक्षक HR पांडे भी मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा मामले में कार्रवाई को लेकर संबंधित पक्ष से भी चर्चा की। ये रात्रि की तस्वीरें हैं जब कांग्रेसी यहां पहुंचे थे और उनके द्वारा इस संपूर्ण मामले को लेकर कार्रवाई की मांग की गई थी। आज सुबह भी जमकर हंगामा हुआ। आइए हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जहां पर सांप के काटने से एक बच्ची की मौत हुई है और उसके बाद हंगामा जारी है। फिर बच्ची खुद बोल रही थी, यहाँ पे डर से खुद बोल रही थी हमें इंजेक्शन नहीं लगाना, हमें डर लगता है। अच्छे से बोल रही थी, वहाँ से कोई प्रॉब्लम थी। यहाँ पे हम बोलो दीदी हमें इंजेक्शन हमें डर लगता है, 3 बार बोला दीदी हमें इंजेक्शन हमें डर लगता है। और यहाँ से हमने चेक निकाला, जाँच की आधा घंटा तक, आधा घंटा तक हम लोग यहाँ पे बैठ के यहीं पे बैठे थे। हम लोग आधा घंटा तक हम लोग यहीं पे बैठे। इसके बाद रिपोर्टर ने दी तो वहाँ पे मैडम को दिखाई, मैडम बोले यहाँ पे बोली एडमिट की पर्ची कटाई, एडमिट की पर्ची निकाली। फिर वहाँ पे गया ऊपर
गुस्साए परिजनों ने दमोह जिला अस्पताल चौराहे पर शव रख दिया, चक्काजाम लग गया और प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग उठने लगी। डॉक्टर को सस्पेंड करो, एक बच्ची को न्याय दो, एक बच्ची को न्याय दो। क्या हुआ है? बुक पे बैठने का कारण यह है कि जमीन विधानसभा के अटखेड़ा गांव के पूरन सिंह लोधी की बच्ची को किसी जहरीले सांप ने या किसी वस्तु ने काट लिया था। उसको लेकर परिजन यहाँ पे अस्पताल में आए कल, और जब अस्पताल में आए भर्ती कराया तो समय पर उपचार नहीं हो पाया, कोई डॉक्टर नहीं था। और आज हम लोगों ने बच्ची के कागज़ निकलवाए तो उस पर उन्होंने रेफर कर लिख दिया। उसमें परिवार वालों से पूरे कागज़ पर दस्तखत करा के अपने बचाव पूरे कर लिए, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। हम लोग मांग करते हैं अस्पताल प्रबंधक से कि ड्यूटी डॉक्टर जो भी थे उनको सस्पेंड किया जाए और बच्ची को न्याय दिया जाए। ये 5 साल की बच्ची एक स्नेक बाइट से कल आई थी अस्पताल, और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी लड़की की, जिसमें परिजनों का ये कहना था कि सर तत्काल डॉक्टर उपलब्ध नहीं हुए और विशेषज्ञ डॉक्टर जो थे उनको आने में देरी हुई, जिस वजह से हमारी बच्ची खत्म हुई है। जिस पर से कल तहसीलदार साहब हम लोग आए थे और उनको जांच का आश्वासन दिया गया था कि भाई अगर किसी प्रकार की कोई लापरवाही पाई जाएगी, सीएस साहब भी आ गए थे, डॉक्टर प्रहलाद साहब, तो कार्रवाई की जाएगी। और उनका कहना था कि इंजेक्शन नहीं है, तो इंजेक्शन भी उनको दिलवाया गया था कि इंजेक्शन उपलब्ध है और डॉक्टर भी एमबीबीएस जो ड्यूटी डॉक्टर थे वो प्रेजेंट थे। अब डॉक्टर प्रहलाद और तहसीलदार साहब द्वारा जांच का आश्वासन दिया गया था कि वैधानिक कार्रवाई की जाएगी अगर कोई लापरवाही पाई जाएगी तो। इसके बाद भी आज पुनः इनके द्वारा किया जा रहा है और जो पुनः चर्चा की जा रही है और उसमें आज दोपहर के 2 बजे नहीं साठ आउट बिल्कुल हुआ है, परंतु क्या वो उस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि क्या तत्काल कोई सस्पेंड नहीं कर सकता, पहले जांच होगी, जांच में अगर गलती पाई जाएगी तब तो सस्पेंड एक प्रोसीजर होता है, उनको समझाइश दी जा रही है। संजय सरवरिया, लखीमपुर। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कुछ नई योजनाएं लाकर लगातार प्रदेश में दुग्ध क्रांति लाना चाहती है। प्रदेश सरकार का संकल्प है कि प्रदेश में काफी अधिक दूध का उत्पादन बढ़ाया जाए। इसके लिए वह लगातार सब्सिडी भी दे रही है। 50% की राशि हितग्राही को लगानी है, जबकि 50% की राशि सरकार उपलब्ध कराएगी। ऐसा नहीं कि इसके लिए काफ़ी वक्त लगेगा, बल्कि एक ड्राफ्ट जमा होगा, उसके बाद संबंधित व्यक्ति को पंजाब पहुंचाया जाएगा, हरियाणा पहुंचाया जाएगा, जहां से वह अपनी मनपसंद भैंसों को खरीद कर लाएगा और उसके बाद दूध का धंधा करेगा। निश्चित रूप से ऐसे में लोगों को काफ़ी लाभ मिल सकता है, युवाओं को रोजगार मिल सकता है, क्योंकि जो युवा बेरोजगार हैं, रोजगार से वंचित हैं, इस योजना का लाभ उठाकर काफ़ी बड़ा एक मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि दूध के धंधे में काफ़ी फ़ायदा है। मेहनत अधिक है लेकिन फ़ायदा भी काफ़ी अधिक है। यहाँ पर सरकार जी की जो नई योजना आई है उसे आम आदमी को क्या लाभ मिलने वाला है, इस संबंध में हमने इस योजना का लाभ ले रहे हितग्राहियों से चर्चा की, उनके द्वारा विस्तार से हमें जानकारी दी गई। का लाभ मिला क्या है? तो मुख्यमंत्री डेयरी से मिला है हमको, और तो हमारे विधायक लखन पटेल मंत्री जी से को धन्यवाद करते हैं हम, उन्होंने हमें बहुत सुविधा दी है। कितना पैसा आपने जमा किया, कितने पैसे? 74,000 रुपए जमा किए हैं, आधा पैसा शासन ने दिया है, आधा पैसा हमने दिया है। कितनी खुशी है आपको? बहुत बहुत सर, बहुत खुशी है हमको। कितना लाभ होगा आपको? बहुत लाभ होगा सर, जीवन भर का लाभ होगा हमको। विनोद प्रजापति। कहाँ के रहने? नन्नलई। क्या योजना का लाभ मिला? मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना। किसके माध्यम से लाभ मिला? माननीय लखन पटेल और अपने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। कितना पैसा आपने लगाया है? अपन ने 50% लगाया है और 50 सरकार की तरफ से। इससे कितना लाभ होगा आपको? अब होगा जितना आप देखेंगे जाके, अभी तो अपन लेके आए उधर से।
इस योजना के लाभार्थियों से मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री के द्वारा मुलाकात की गई। उनसे जानने का प्रयास किया गया कि इस योजना से उन्हें कितना लाभ मिला है। उनका कहना है कि इसके कोटे को भी दमोह में बढ़ाया जा रहा है। अभी 110 लोगों का कोटा मिला था, अब इसे और भी अधिक बढ़ाया जा रहा है। अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने की ये पहल है और निश्चित रूप से इससे काफ़ी फायदा होने वाला है। इसके अलावा अन्य योजनाओं के संबंध में भी उनके द्वारा विस्तार से हमें जानकारी उपलब्ध कराई गई। आज काफी डेयरी प्लस योजना का लाभ दिया। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत अच्छी योजना है, जिसके कारण युवाओं को रोजगार भी मिलता है। साथ साथ इस योजना में 50% अनुदान यानी 1,47,000 हितग्राही देगा, 1,47,000 सरकार मिला करके, और उनकी पसंद से रोहतक या जहां पर भी अच्छे बाजार हैं भैंसों के, वहां पर ले जा करके उनको 3 दिन लगाने के लिए कहते हैं कि आप लगाओ, पसंद करो, जो भी आपको भैंस पसंद आए वो भैंस आप ले लो। उसमें उनके इंश्योरेंस का पैसा भी 1,47,000 में, साथ ही जो उनका आने जाने का खर्चा भी सरकार दे रही है, और वहां भोजन व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था सरकार कराती है। और जब उनको जो भैंस पसंद आ जाती है उसको हितग्राही के लिए वो सुरक्षित कर देते हैं, उसमें पैसा सरकार देती है। हितग्राहियों का कहना है कि उनका जीवन बदल जाएगा, ये योजना काफी अच्छी, निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी योजना है। और दमोह में अभी इसका टारगेट 110 के करीब है, उसको मैं अभी बढ़वाऊंगा भी। और हितग्राही आज 9 हितग्राही 18 भैंसे लेकर के आए हैं, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसा हमारे जो प्रभारी डिप्टी डायरेक्टर हैं उनने बताया कि अभी कल भी आने वाली है और लगातार ये सिलसिला चलता रहेगा। लगभग 200-250 भैंसें दमोह में आएंगी जो लोगों के किसानों तक पहुंचेंगी। तो मैंने इसलिए यहाँ पे, क्योंकि थकी हुई थी वो कल शाम से चल रही है, तो मैंने कहा यहाँ उतार लो, उतारने के बाद आप लोगों से भी मुलाकात हो जाएगी, आपके माध्यम से किसानों की भी चर्चा हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ उतरवाई है। मेरी ओर से एक बार फिर से सभी हितग्राहियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस योजना का लाभ भी लें और दूसरों को भी लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। संजय सरवरिया, दमोह जिले के बटियागढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल है। यहाँ पर एक महिला को प्रसव काल के दौरान भर्ती किया गया था, जिसे दमोह रेफर किया गया था। बताया जाता है कि महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था, नॉर्मल डिलीवरी हुई, लेकिन इसी दौरान खून बहना प्रारंभ हो गया। लगातार खून बहता रहा और डॉक्टरों के द्वारा अनदेखी कर दी गई। यहाँ पर जो स्टाफ था उसके द्वारा काफ़ी अनदेखी की गई। परिजनों के द्वारा बार बार हालत बिगड़ने की बात कही गई, लेकिन स्टाफ के द्वारा उन्हें चुप करा दिया गया। 22 वर्षीय पार्वती लोधी पति लोकेंद्र लोधी की ये मौत हो गई है। हम आपको बता दें कि पार्वती लोधी महज 22 वर्ष की थी, उनका पहला ये बच्चा था और स्टाफ के कारण बच्चे की मौत हो गई। बड़ी लापरवाही सामने आई है। आज दमोह में शव का पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंपा गया। आपकी पत्नी का पार्वती भाई कब शादी हुई थी? 1 साल की। अभी क्या हुआ है? डिलीवरी थी। कहाँ पे हुई है? बटियागढ़। फिर क्या हुआ था? वो ब्लेड कर रहा था। फिर तो दोपहर करने गई, दोपहर वो ममता मैडम आई तो उन्होंने दोपहर कर दिया। तो दमोह लाए थे, फिर क्या हुआ? क्या खत्म हो गई? किसकी लापरवाही मानते क्या है? वो बटियागढ़ से थी। तो वहाँ कितनी देर तक एडमिट किया? क्या कब? 3 घंटे। रेफर नहीं किया उन्होंने? पैसा भी लेगा था क्या? 900 रुपये लिए। किसने लिए? नॉर्मल डिलीवरी भर्ती किया था और क्या हुआ है? पार्वती लोधी को भर्ती किया था। 12 बजे लाए थे हम खिड़किया से, साथ में थे हम 3 जने के साथ में। नॉर्मल उनने एक बार चेक किया, फिर बोले कि अभी 1 घंटा बाद फिर चेक करेंगे। हम लोग रुके रहे। 5 बजे उनने फिर चेक किया, 6 बजे डिलीवरी हो गई। कहने लगी नॉर्मल डिलीवरी है। हम लोग अच्छी खुशी से अच्छे उनको 900 रुपये दिए सबके लिए। इंजेक्शन लगा के पेट को इंजेक्शन जो भी उनने हमारे पूछ कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं बोली कि कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी है। 9:15 बजे उनने डिफर का कार्ड कर ले, डिफर कहीं बंद नहीं हो रहा है। या पहले बता देते 6 बजे से जब
पूरा खून गिर गया। आप इससे 6 बजे से अगर आप 6:30 बजे या 7 बजे तक बता देते, हम यहाँ पर जो 10 से 18 पर यहाँ पर आए, आपने वहाँ 9:15 पर डिफर किया। अगर वही आप 7 बजे कर देते, घंटा खाना हमारा इलाज हो जाता, हो सकता मरीज बच जाता। 100% बच ही जाता, 100% बच जाता। 100% लापरवाही है मैडम की, नर्स की। उनका नाम लिखिए, कीर्ति साहू, उनके पति का नाम है रमू साहू, प्रॉपर बटियागढ़ के हैं वो। और उसने ऐसे 2-3 केस हो चुके तत्काल में हैं। देखो हम लोगों ने प्राइवेट एम्बुलेंस भी की, वो बोलने लगे कि 1.5 घंटा लगेगा हमारी एम्बुलेंस। तो हम लोगों ने फिर तत्काल में 5 या 7 मिनट के अंदर एम्बुलेंस अपनी प्राइवेट करके लाए। अच्छा, वहाँ कोई डॉक्टर वगैरह मौजूद नहीं था जब आप लोग गए हैं? डॉक्टर थे, लेकिन डॉक्टर को भी नहीं मैडम ने बताया। डॉक्टर को भी नहीं बताया मैडम ने, क्योंकि उनकी 8 बजे उनकी 8 बजे उनकी नाइट ड्यूटी खत्म होना था। तो उनने सोची था हमारी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, हम चले जाएंगे। तो ममता मैडम आई जब 8 बजे, तो उनने चेक किया पूरा, फिर उसने देखा कि ब्लड बंद नहीं हो रहा। फिर वो गुस्सा आई कि इनकी 6:20 पर डिलीवरी हो गई थी, इनको रेफर क्यों नहीं किया जब इनकी बच्चेदानी फट चुकी थी, क्यों रखें? तो मैडम ममता मैडम की और कीर्ति साहू की इनकी बहस हुई। फिर डायरेक्ट ममता मैडम गई डॉक्टर के पास कि सर ऐसी ऐसी बात है, डॉक्टर है, उन्हें चेक किया। डॉक्टर ने फिर रेफर का कागज बनवाया और फिर जम्मू भेजा। मतलब कुल मिला के लापरवाही से मौत। लापरवाही है। उसका कार्यकर्ता को भी भगा दिया, साथ हम में और बड़ी पूछ मम्मी रहे को भी भगा दिया भगा कि दिया नॉर्मल है, सबको। अब तुम जाओ सुबह आ जाना। हम और हर बार पूछ रहे हैं मैडम क्या है, ठीक है ऐसा ठीक है। भगा फिर दिया उनने सबको। अपनी किसी को अंदर पूछा जाने दिया बता। कि ब्लड क्यों आ रहा जाने दिया है? किसी को। ब्लड डिलीवरी होती तो आता है, कि हमारे पास भी 2 बच्चे हैं, इतना ब्लड कभी नहीं आता है। आध घंटे में आता, 1 घंटे हो गया तब भी आ रहा है। जब ब्लड कुछ बचा नहीं, वहाँ लथपथ होने लगी, गड्ढ होने लगी, अब उनने जानी मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर उनने रेफर किया, और वो ममता मैडम ने रेफर किया। वो अपनी ड्यूटी 8 बजे चली गई थी, छोड़ के ऐसे ही मुसीबत में। क्या मरो चाहे कुछ, हमें कोई मतलब नहीं है। उन्हीं की लापरवाही है सब, और किसी की लापरवाही नहीं है, कुल लापरवाही है। अगर वो 6:20 पे अपनी डिलीवरी हो गई थी, अगर वो 7 बजे रेफर कर देती तो हम 8 बजे यहाँ आ जाते, तो उनको ब्लेड लग जाता, तो वो बस बच सकती। आपने जब भर्ती किया है उसके बाद क्या हुआ था? हम आ गए होते 12 बजे। 12 बजे के अलावा कह नहीं इनको शुगर की जांच करी उनने, फिर दूसरा बार करी। फिर हमें जो नहीं पता कि उनने मानो शुगर कम है कि ज़्यादा है। फिर हमने कही कि तुम 12 बजे चेक कर लो, मतलब करने तो पर है, पेट दर्द कर रहा है, तो उन्हें 12 बजे चेक करो। पहले दूसरी मैम आती, फिर उनने करके कहने लगे 1:30 बजे दूसरी यहाँ है, सुबह कर हैं चेक। तो हमने 2 बजे उनसे चेक करो, हमने बोली मैडम चेक कर दो हमारे मरीज को। नहीं आप हटो, हमारा सिर दर्द हो रहा, मैं आपस में बात कर लेंगे। हम भाग गया। हम देह मैडम नर्स की और किसी की गलती नहीं है, क्योंकि ये हमारे को तो पहली बात अंदाजा नहीं मिलता है। इनको भी अगर ये जाती थी कि ब्लड क्यों नहीं बढ़ता, तो इनको गुस्सा होकर बाहर निकाल देती थी, और वो हमारा मरीज चिल्ला रहा है। हम कह रहे पेट दर्द चिल्ला हुआ रहा है, सब तुम पता है। इंजेक्शन भी लगा, भी बोलेंगे मैं इंजेक्शन लगा दूँ, हमें दर्द हो रहा किसी ने है। नहीं मगर मानी, बे- किसी ने। नहीं चुप रहा ऐसे बोलती रही। अच्छे पैसे भी दे, पता दो किसने लिया अम्मा पैसे? 600 रुपये कीर्ति साहू ने लिए हैं, और वे हैं आंटी जी, उनको भी हमने 200 दिए। हाँ 900। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह में रामदल निकालने की परंपरा काफी पुरानी है। यहाँ पर पुलिस की चाकचौंध व्यवस्था के बीच श्री रामदल निकाला जाता है। बड़ी संख्या में स्थानीय भक्तों की उपस्थिति रहती है। श्री रामदल में भगवान के स्वरूप की झांकी रहती है, जिसमें श्री राम, लक्ष्मण एवं श्री राम भक्त हनुमान मौजूद रहते हैं। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के द्वारा जगह जगह उनका स्वागत किया जाता है। दमोह में भी विशालता के साथ श्री राम दल निकाला गया। श्री राम दल का दमोह में जगह जगह स्वागत किया गया। संपूर्ण नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। श्री राम दल की इस परंपरा को निभाया गया। अखाड़ों ने जमकर प्रदर्शन किया। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से दमोह में श्री राम दल भव्यता के साथ निकाला गया और युवाओं में किस तरह से खासा उत्साह नजर आया।
संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। तेंदुखेड़ा में मंगलवार को पंचांग के हिसाब से मां की अष्टमी की पूजा की गई। वहीं जवारों का भी विसर्जन हुआ, क्योंकि जवारे दिन के हिसाब से चलते हैं। 9 दिन पूर्ण होने के बाद धूमधाम से बैंड बाजों के साथ जवारों का विसर्जन किया गया। 9वें दिन सुबह से नगर की खेरापति माता मंदिर, देवी मंदिरों एवं देवी के दीवालों पंडालों में हवन पूजन, कन्याओं के पैर आदि पूजे गए, कन्या भोज कराया गया। घरों में भी कन्या भोजन विशेष रूप से कराए गए। पंडित बलराम शास्त्री छुल्लावालों ने बताया कि माता सिद्धात्री के सच्ची मन से भक्ति भाव से पूजन करने का ये दिन है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लंगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वर तत्व एवं वर्षित आदि 8 प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। 9वीं के दिन सुबह से ही मां आदिशक्ति के उपासक माता रानी के जवानों की विदाई की तैयारी में लग जाते हैं। भव्यता के साथ इनकी विदाई की जाती है। आइए हम आपको दिखाते हैं तेंदुखेड़ा में किस तरह से माहौल जो है वो धार्मिक नजर आया। तेंदुखेड़ा से मोहम्मद फिरोज खान की रिपोर्ट। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह जिले के भटियागढ़ में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने जमकर हंगामा किया। शव रखकर यह जाम लगाया गया। स्वास्थ्य कर्मियों पर गंभीर लापरवाही के आरोप भी लगाए गए। भटियागढ़ के लोधी परिवार में मातम का माहौल है। 22 वर्षीय पार्वती लोधी की मौत हो गई है। पति लोकेंद्र लोधी लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि भटियागढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार लापरवाहियां की जा रही हैं। स्टाफ के द्वारा विशेष रूप से लापरवाही की जाती है, जिसके चलते नवविवाहिता की मौत हो गई है। सीएससी के सामने जब शव रखा गया, काफ़ी देर तक हंगामा हुआ तो टीआई सुधीर बेगी मौके पर पहुंचे। परिजनों को समझाया जी, मामले को शांत कराया और जाम को खुलवा दिया गया। फिलहाल परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाया गया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की भूमिका और जिम्मेदार स्टाफ पर क्या कार्रवाई की जाएगी ये देखने। कल 11 बजे आए थे, हम डिलीवरी थी सुबह। क्या नाम था किसका? डिलीवरी जिसकी हुई थी? पार्वती लोधी, पति का नाम लोकेंद्र लोधी। और उसके बाद 2 बजे उनकी ड्यूटी थी। मैडम 2 बजे आई, उनने चेक किया कि यहाँ पे डिलीवरी। क्या नाम था मैडम का? कीर्ति साहू। हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने 5 बजे चेक किया, कल 6 बजे डिलीवरी आपकी हो जाएगी। मतलब 6:20 पर डिलीवरी हो गई। उसके बाद कल नॉर्मल हमें ठीक है नॉर्मल। उसके बाद हमने बोला मैडम
और कोई दिक्कत तो नहीं, कल कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने अपनी अंदर लेडीज को भेजा, तो मैंने क्या स्थिति है, कल ब्लेड बंद नहीं हो रहा है। मैंने वजह क्या हो गई, कल लगे ये पता नहीं हमें, और हमने पूछी तो हमें गोवर्धन नहीं जाने। हमने उनसे फिर एक बार पूछी हमें मैडम से कि क्या हो गया, कल इन 2 इंजेक्शन लगाया है और ऐसा पेट दाब के ऐसा बच्चा निकाला, फिर वैसा नहीं निकला तो फिर मतलब हाथ डाल के बच्चा निकाला जबरदस्ती, तो वो बच्चादानी फट गई, तो ब्लेड बंदा नहीं हो, कंटिन्यू ब्लेड आता रहा। उसके बाद मैंने इनसे 7 बजे बोला, मैडम अगर ब्लेड नहीं बंद होता तो रेफ़र कर दीजिए, मैं दमू ले जाऊँगा। लेकिन उन्होंने रेफ़र नहीं किया। कल वो ऐसा है अभी आधे घंटे नॉर्मल है, अभी आधे घंटे में ठीक हो जाएगी। लेकिन मैंने 7:30 बजे भी बोला उनसे कि आप रेफ़र कर दीजिए मैडम, उनने भी नहीं किया। फिर उनको जाना था आरती में, तो उनने पौने 8 बजे बिना रेफ़र किए चले आए। कोई सुनवाई में नहीं, मैडम रेफ़र कुछ नहीं उनने सुनी, वो अपने घर आ गई। फिर उसके बाद ड्यूटी थी ममता मैडम की, वो आई, मैंने उनसे बोला मैडम जी आप चेक कर लीजिए। उनने चेक किया, फिर उसके बाद बोले उनके बच्चेदानी फट गए, ब्लेड बंद नहीं हो रहा, आपको दमू जाना पड़ेगा अर्जेंट में। और मैडम गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर आए, डॉक्टर ने चेक किया हर चीज़, उन्होंने डॉक्टर ने रेफ़र किए, कागज़ बनाए, फिर उन्होंने भेजा रेफ़र कहाँ, दमू के लिए। और पैसा कीर्ति मैडम 900 रुपये पेल हम उनसे ले गई थी, हम उन्हें खुशी देते थे कि ले लो, लेकिन हमें वो कर दिया। उसके बाद एम्बुलेंस नहीं मिली हमें, एम्बुलेंस यहाँ से नहीं मिली। फिर कोई राजेश तिवारी की एम्बुलेंस है, उनने कोई पैसा नहीं लिया, निर्धन बिना निःशुल्क के कोई पैसा नहीं लिया, उन्हें अस्पताल छोड़ा। मतलब 10:18 हम हो रहे हैं, दमू पहुँच गए। आधी बाटल लग पाई ब्लेड की और 11 बजे ख़त्म हो गई। आपकी हर पक्ष को सुना जाएगा जी सर, जो भी जिसने भी लापरवाही की उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये जाम उचित नहीं है, इसलिए आए थे हम सर। आपको बात न्याय की हमसे बात बता दें, आपका मर्ग कायम हुआ, पोस्टमार्टम हुआ है, ठीक है ना, आपकी जांच होगी, जांच होगी, पुलिस पर भरोसा है कि नहीं है? बिल्कुल भरोसा है सर, आप पे तो बहुत भरोसा है सर। आप इसको अलग कराइए, आप कह रहे हो हमें तो सिर्फ FRI जाना सर, श्रीमान जी। देखिए पहले पीएम रिपोर्ट आने दीजिए, मर्ग की कार्रवाई है, जो न्याय होगा वो तुम्हारे साथ किया जाएगा। सुनो मेरी बात सुनो जी, इस बात के लिए आप आश्वस्त रहें, जो जांच सही होगी वो आपके उसके विरुद्ध कार्रवाई कर दी जाएगी, लेकिन जाम अलग करिए। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में नवरात्रि की धूम मची हुई है। जगह जगह मां भगवती की स्थापना की गई है। विराजमान प्रतिमाओं के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हम आपको बता दें अलग अलग क्षेत्रों में ये प्रतिमा स्थापित की गई हैं। यहाँ पर धार्मिक आयोजन भी हो रहे हैं। कहीं गुफा बनाई गई है तो कहीं महल बनाया गया है। मां भगवती की आराधना किस तरह से गड़ाकोटा में की जा रही है, आइए हम आपको ले चलते हैं गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह में रावण दहन की परंपरा काफ़ी पुरानी है। ये 45वां वर्ष है। दमोह के तहसील ग्राउंड पर रावण दहन किया जाता है। हालांकि मौसम का जो रुख है वो लगातार पलट रहा है। तेज़ हवाएं चल रही हैं तो कहीं बारिश हो जाती है, जिसके चलते कारीगरों को रावण का ये जो पुतला होता है उसे बनाने में काफ़ी परेशानी हो रही। तो वहीं रावण दहन को लेकर भी
काफ़ी यहाँ पर तैयारियाँ करनी पड़ रही हैं। इस बार प्रशासन के द्वारा कुछ विशेष परिवर्तन की बात कही गई है, जिसके चलते महिलाओं के लिए अलग से डी बनाई जाएगी, आतिशबाजी होगी, VIP गैलरी में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। आइए हम आपको मिला देते हैं श्री राम जी सेवा समिति के सेवादार अरुण श्रीवास्तव एवं यहाँ जो कारीगर काम कर रहे हैं उनसे। श्री राम जी सेवा समिति का 45वें वर्ष का जो दशहरा का रावण दहन कार्यक्रम होता है नवमी के दिन, वो कल 1 अक्टूबर बुधवार को रात्रि करीब शाम 7:30 बजे से प्रारंभ होकर 10 बजे तक इस तहसील मैदान पर चलेगा। हमारे ओरई जालौन से आ रहे कलाकार जो पिछले करीब 40-45 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, वो इस वर्ष काम कर रहे हैं। साथ साथ जो आतिशबाज हमारे आए हैं, इस बार हमारे KG प्रकाश चंद्र जी आतिशबाज हैं और इस बार उन्होंने हमें ये बताया है कि हम गुलाल पूरे आसमान में उड़ा के दिखाएंगे और कोई वो एक शो बनाने वाले हैं। तो एक रंगारंग हाथ से बनी हुई आतिशबाजी का कार्यक्रम भी आप तहसील मैदान पर देखेंगे। राम रावण युद्ध होगा। दशहरे में जो असत्य पर सत्य की विजय का संदेश है वो प्रभु श्री राम जी इस मैदान से देंगे। आप सबसे हम आग्रह करते हैं कि यहाँ ज़रूर आएँ और सब लोग मिलकर ये प्रार्थना करें, ये दुआ करें, ये भगवान से ये आशीष मांगें कि इंद्रदेव की कृपा बनी रहे, क्योंकि अगर जलावृष्टि होती है तो आतिशबाजी और रावण का कार्यक्रम बहुत अधिक प्रभावित होता है। तो अगर जगदम्बे की इच्छा हुई, अगर प्रभु श्री राम की इच्छा हुई, तो कल हम दमोहवासी सब जन मिलकर इस मैदान पर अपना दशहरा उत्सव बहुत हर्षोल्लास के संग मनाएंगे। आप सब बहुत बहुत आमंत्रित हैं। कितने फीट का रावण इस बार तैयार? इस वर्ष हमारा रावण हमने, चूँकि इस बार हवा का दबाव ज़्यादा है और पानी की संख्या है, तो इस वर्ष हमने 10 फीट ऊंचाई कम करी है और लगभग हमारा 50 फीट का रावण है। नहीं तो हम 60 से 65 फीट का रावण हमारा होता था। और जो आतिशबाजी है उसमें भी हमने ये कोशिश करी है कि ऐसी आतिशबाजी हम बनाएं जो हम कमरे के अंदर रख सकें, क्योंकि मैदान पर जो तैयार होती थी वो पानी के कारण इस बार तैयार नहीं हो पा रही थी। तो मैदानी वो आइटम भी हमने बनाकर कमरे में रखे हैं, कल उनको लगाएंगे और लगभग आधे से 1 घंटे के बीच की ये आतिशबाजी और रावण दहन का कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। अर्शद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज़, दमोह। पुराना बाजार चिश्ती नगर में महान सूफी संत ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती साहब का 4 दिवसीय वार्षिक उर्स प्रारंभ हो गया। परचम कुसाई के साथ इसका आगाज हुआ। रात्रि के समय नातियों मुसारा कार्यक्रम आयोजित होगा। स्थानीय पुराना बाजार चिश्ती नगर में स्थित हजरत ख्वाजा अब्दुल सलाम साहब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का वार्षिक सालाना उर्स पाक आज 30 सितंबर से इसका आगाज परचम कुसाई से हो गया। 3 दिनों तक लगातार उर्स की महफिलें आयोजित की जाएंगी। नूरे नजरे सैयद अबरार का परचम, नूरे नजरे सैयद अबरार का परचम, नूरे नजरे सैयद अबरार का परचम, अबरार का परचम है ख्वाजा अजमेर के दिलदार का परचम, हिंस है नैयर इस परचम नूरी से मुझे उनसे है नैयर, मुझे उनसे है नैयर, है मेरी तमन्नाओं के इज़हार का परचम, है मेरी तमन्नाओं के इज़हार का परचम, नूरे नजरे सैयद अबरार का परचम, नूरे नजर।
दमोह नगर में निकले रामदल का स्वागत गढ़ी मोहल्ले में मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा किया गया। शोभा यात्रा में शामिल पूर्व विधायक अजय टंडन ने कहा कि यह हमारे दमोह की संस्कृति है। बहुत अच्छा लगा। हमारा दमोह कौमी एकता का प्रतीक है। किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का कोई भी उत्सव या जलसा होता है, सभी धर्म के सभी वर्ग के लोग इकट्ठा होकर उसका स्वागत करते हैं। अभी आपने देखा होगा खासकर राम मुस्लिम समुदाय है, उन्होंने कितना भव्य स्वागत किया श्री राम जी सेवा समिति का और श्री रामदेव का। कहने का मतलब ये है कि दमोह कौमी एकता की एक मिसाल है जो कि हमेशा बनी रहेगी। दमोह के बटियागढ़ में भी नवरात्रि की धूम है। विशाल देवी पंडाल सजाए गए हैं तो यहाँ पर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। महाआरती होती है। स्थानीय स्तर पर कलाकार देवी भक्तें गाते हैं। महिलाओं की उपस्थिति विशेष रूप से कुछ ज़्यादा नजर आती है। श्रद्धालुओं के साथ पूरे भक्ति भाव के साथ
माँ भगवती की आराधना की, साथ ही यहाँ पर माँ के दरबार में हाजिरी लगाकर अपना जीवन धन्य किया। आइए हम आपको ले चलते हैं बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। बड़े हम पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, उस कृष्ण को दे दो। सबला जी जय श्री राधे। हरे नाथ देखने दो कजरारी तेरा चलते एक नजर कुछ समाचारों पर फिर से। मासूम बेटे की मौत के बाद डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग को लेकर चक्काजाम। बटियागढ़ में गर्भवती महिला की स्थिति बिगड़ने के बाद दमोह किया गया रेफर। मौत के बाद परिजनों को जमकर हंगामा। दमोह नगर पालिका के द्वारा कराई जा रही दमोह के फुटेरा तालाब की सफाई, लकी डीसीएन की खबर का असर। देवी मंडाल में शराबी ने किया जमकर हंगामा। ये थे अभी तक की कुछ खास कंटेंट में न्यूज बुलेटिन दिख रहा हूं। पुनः हाजिर होंगे, तब तक मुझे दीजिए, मैं आज ही घर आए और बचत कमाए।